नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। तो आइए जानते हैं सोर्स क्या चाहते हैं कि हम क्या जानें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स जंप इनटू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो दोस्तों, इस चैनलिंग की शुरुआत में मैंने जब पूछा कि मैं किस व्यक्ति की रीडिंग कर रही हूँ, उनके बारे में कुछ बताइए मुझे, तो मुझे ये बताया गया कि जो भी ये व्यक्ति हैं ये इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट से घिरे हुए हैं या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में ये थे। यानी कि एक इंसान और उसके ऊपर बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं, बहुत सारे लोग टूट पड़े हैं जिसे कहते हैं। और ये व्यक्ति, एक व्यक्ति कितने सारे लोगों को झेल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एनर्जी है। इसमें ऐसा लग रहा है कि जो ये व्यक्ति हैं जिसकी भी बात हो रही है, ये किसी स्ट्रगल में हैं, कहीं से एग्रीवेटेड हैं। अब देखिए, जो बाकी लोग भी हैं वो भी इनके साथ सपोर्ट में नहीं हैं और काफ़ी सारा कंपटीशन इनके चारों तरफ है। और हो सकता है आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप किसी ऐसी सिचुएशन में या ऐसी किसी परेशानी में, दिक्कत में इस वक्त फंसे हुए हैं जिसमें आपको बहुत सारे लोगों ने परेशान किया हुआ है। आपके ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी टेंशन है आपके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। या आपको ये लग रहा होगा कि सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कि कई दफ़े ये हो सकता है कि बहुत से लोगों के फॉर्म में आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, या कई दफ़े काफ़ी सारे इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस में। लेकिन आगे के कार्ड्स देख के मैं खुद हैरान हो गई, क्योंकि मैं भी जानना चाहती थी कि इसमें क्या होगा। पहला ही कार्ड जो मुझे दिखाया गया है वो है जजमेंट का। यानी कि आप जिस भी कॉन्फ्लिक्ट में घिरे हुए हैं ना, किसी भी मुसीबत में हैं आप, कितने भी लोग आपके ऊपर हैं, लेकिन जजमेंट होगा। ठीक है, जजमेंट होगा आपके लिए। कोई ना कोई बात ऐसी आएगी जिसमें आपको आंसर मिलेगा क्लियरली। और आप देखिए, जजमेंट कार्ड ऐसा है कि कई बार लोग जजमेंट कार्ड से थोड़ा सा डरते हैं कि यार जजमेंट में क्या होगा, क्या आएगा। ठीक है, लेकिन ये कोई टावर सिचुएशन नहीं है, ये कोई डेथ कार्ड नहीं है। टैरो में और भी ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पे लगता है कि पूरा ही ख़त्म हो गया सब कुछ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि कोई ना कोई चेंज ऐसा आएगा, एक बहुत बड़ी चीज़ होएगी आपके साथ। आपकी कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जो चीज़ बड़े दिनों से लिंगर ऑन करी थी, लटकी हुई थी, अटकी हुई थी, जो भी था उसके साथ, वो जो चीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लॉजिक, इंट्यूशन से भी ज़्यादा लॉजिक आपका साथ देगा, और एक तरीके का सरेंडर भी। मतलब कि अगर आपने ऊपर वाले पे छोड़ दिया, पहले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, परेशान हो रहे हो, समझ ना आ रहा हो क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, 10 जगह बात कर रहे हो। लेकिन फिर एकदम से एक पॉइंट आता है कि आपने सोचा कि यार मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वाई एम आई टेकिंग सो मच स्ट्रेस, वरी एंड टेंशन। छोड़ो ना, जो होगी देखी जाएगी, देख लेंगे, एक हफ्ते बाद देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, इस वक्त मैं क्यों रहूँ। मतलब अगर आप मान लो किसी दुविधा में घिरे हुए हो, मान लो इस थॉट, ये आपका मेंटल, आपके दिमाग में ऐसा बैटल चल रहा है, आप इसमें घिरे हुए हो, सडनली आप कहते हो छोड़ो ना यार, छोड़ो, जो होगी देखी जाएगी, लेट मी सरेंडर। ये आपका विचार है कि मैं इस पल को, इस समय को क्यों खराब करूं, क्यों नष्ट करूं। इस वक्त तो सब सही है। कितना भी वर्स होगा, अगर आप एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, अगर शांत हो जाए ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि इस पल सब कुछ सही है। जो लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में होते, कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट में नहीं भी होते, क्योंकि जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट पे आओगे तो अपने आप सब कुछ शांत हो जाता है। और ऐसा ही हो रहा है इसमें। देखिए, सबके सब अपने रियल रूप में आ चुके हैं जजमेंट लेने के लिए। मैं आपको एक और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि अगर कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आपको टोटल क्लैरिटी मिल जाए। जजमेंट कार्ड का मतलब ये भी होता है कि यूज़ योर ओन बेस्ट जजमेंट। यानी कि अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में हो तो आप ये सोचो कि इस वक्त बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। जैसा कि मैंने कहा, या तो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, या तो रिलैक्स हो जाओ, या छोड़ दो उसे। और यहाँ पे मुझे यही दिखाया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि अपनी हायर कॉलिंग को फॉलो करो। अगर आपको कोई पाथ पे चलना है, कोई भी एक्शन लेना है, तो उस चीज़ को आंसर करो।
अपनी सही जजमेंट को यूज़ करो, हर एस्पेक्ट को एग्जामिन करो इससे पहले कि आप फाइनल कॉल लो। पुरानी जितनी भी रूढ़िवादी सोच है उसको हटा दो। पुराना कोई भय है, कोई पुराना थॉट है, कोई तरीके का टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको भी हटा दो। एम्ब्रेस द न्यू, ओके, एम्ब्रेस द न्यू, एम्ब्रेस द हियर एंड द नाउ। ये समय है एक अवेकनिंग का, एक रीबर्थ का। देखिए ये सब लोग अवेकन हो गए हैं, इनका रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। ये भगवान के आगे ऐसे ही सब मर चुके थे, देखो ये जिंदा हो गए हैं। कुछ इस तरह की भी एनर्जी है इसमें, क्योंकि जब इंसान चिंता करता है, कॉन्फ्लिक्ट में होता है, दुखी होता है ना, तो वो एक तरह से मरे हुए फॉर्म में होता है, क्योंकि वो अपने भूतकाल में होता है या भविष्य में होता है, पर यहाँ वर्तमान में तो नहीं होता। तो हमें हमारे जो पास्ट के भूत हैं और भविष्य के जो भी लोग हैं, जो भी थॉट्स जो अभी तक रियल भी नहीं है, इल्यूजन है, उनसे दूर ही रहना चाहिए। उनको बोलो आप वहीं रहो जहाँ आप हो, अपने पास्ट के भूतों से आप कहिए आप वहीं रहे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जो हुआ हो गया, वो वापस लौट के नहीं आ सकता, ठीक है। तो अपने गाइड्स को आप करने दो जो करना है, आप उनके भरोसे छोड़ दो, वो देख लेंगे। ऐसा सोचो वो देख लेंगे। सामने से कोई आपको कुछ कहता है तो आप वही बोलो उस वक्त जो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में आपके अंदर से आ रहा है। और अब अगर बोल दिया तो फिर उसके बारे में सोचो मत, हो गई ख़त्म बात। ये सोचो कि वही करवा रहे हैं, वही बोलवा रहे हैं मेरे से सारी बातें, वही प्रभु ही चला रहे हैं सब कुछ, मैं तो बीच में बस एक जरिया हूँ, एक मीडियम हूँ, एक ब्रिज हूँ। ऐसा ही सोचो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट भी तभी आता है, कॉन्फ्लिक्ट से परेशानी भी तभी आती है जब हम अपने ऊपर सारी डूअरशिप ले लेते हैं। अगर हम डूअरशिप लेंगे ही नहीं तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब अगर आप ये कहो कि मैं तो कर ही नहीं रहा, मान लो आपने किसी को कोई बहुत महंगी चीज़ दे दी, देने के बाद आपको पछतावा होने लगा, देने के बाद उस इंसान ने आपसे बात नहीं करी ठीक से, आपसे बदतमीज़ी करी, आपको इल ट्रीट किया, तो आपको लगा यार मैंने इसको ये चीज़ क्यों दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो जब तक आपके अंदर वो कर्ता का भाव या मेरा, मैंने किया, ये भाव आएगा तो आप दुखी रहोगे। पर आप जैसे ही सोचोगे यार मैं कौन होता हूँ करने वाला या करने वाली, उसकी किस्मत में था, मेरे हाथों वो चीज़ उसको मिलनी थी, उसको मिल गई, उसका लिखा हुआ था, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। कौन सा मैंने ये चीज़ें लेके ऊपर जाना है, यहीं पे छूट जानी है, वो चीज़ भी उसी के पास रह जानी है। ऐसा सोचते कि ये विजडम है, ये सरेंडर है। ऐसा थॉट तभी आएगा जब आप सरेंडर कर देते हो। तो जैसे ही आपको ये थॉट आएगा आप रिलैक्स हो जाओगे। अगर आपका कोई कुछ लेके भी चला गया ना, तो बोलो ठीक है भाई तू ले जा, क्या फ़र्क पड़ता है, ना तूने कहीं ले जाना है ना मैंने कहीं ले जाना है, तेरी किस्मत में था, तुझे मिल गया। इस वक्त मुझे गीता की एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है, गीता सार से, कि तुम्हारा क्या था जो तुम रो रहे हो, तुम्हारा क्या था जो खो गया, तुम क्या लाए थे जो खो गया और तुम रो रहे हो। ना तो तुम यहाँ से कुछ लाए, ना तो तुम यहाँ से कुछ ले जाओगे। बस ये थॉट अगर आ गया दिमाग में उस मुसीबत की घड़ी में या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो अगला कार्ड बहुत ही ब्रिलियंट आया है। और इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप जो भी हैं, जो भी इस बात को सुन रहे हैं ना, आप इस मुसीबत से ज़रूर निकलोगे, 100% निकलोगे। ये मेरा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, सिक्स सेंस मेरी कह रही है, और ये मेरे कार्ड्स भी मुझे यही कह रहे हैं, वरना गाइडेंस कुछ और आती। इसमें यही दिखाया जा रहा है कि आप निकल जाओगे इस दुविधा से और आप इस अमेजिंग ब्रिलियंट एम्प्रेस फॉर्म में आ जाओगे, मतलब एक महारानी, राज रानी। और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे, आपके अंदर नर्चरिंग का भाव जागेगा। बिकॉज ये जो भी रीडिंग्स हैं ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, ये किसी के लिए भी हो सकती है, ये मेल के लिए भी हो सकती है, फीमेल के लिए भी हो सकती है, ट्रांसजेंडर के लिए भी हो सकती है, किसी के लिए भी हो सकती है। अगर वो व्यक्ति असेंशन वर्क कर रहा है, इनर वर्क कर रहा है, तो ये उस पर अप्लाई हो सकती है। आगे के कार्ड इतने इंटरेस्टिंग है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं खुद, क्योंकि मैंने सारे कार्ड्स देख लिए हैं, तो मुझे तो ऑब्वियसली पता है अगला कार्ड कौन सा है, इसीलिए मेरे चेहरे पे ये कॉन्फिडेंस भी आपको दिख रहा है अबाउट दिस सेशन। तो ये एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। इससे एक और बात रिवील होती है कि आपके अंदर जो भी टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी थी, जो भी आपको एंसेस्ट्री से मिल रही थी, जनरेशनल कर्स था, माता, बहनें, दादियाँ, नानियाँ, बुआएं, फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, और ये अगेन दोनों पे अप्लाई होता है, दोनों जेंडर्स पे। जहाँ से भी आपकी टॉक्सिक मेट्रियाकल या टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी, कार्मिक एनर्जी जहाँ कहीं से भी आ रही थी, वो वहीं पे स्टॉप हो चुकी है। आप टोटली हील्ड पर्सन की तरह यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, एक हील्ड व्यक्ति जिसकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्योर और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और इसका ही अगला कार्ड आया द एम्परर। बताइए
कितनी अचंभे की बात है। अभी तक मैंने जितने भी कार्ड्स आपको दिखाए हैं, जजमेंट से लेके एम्प्रेस से लेके एम्परर, ये तीनों कार्ड्स, ये फर्स्ट 3 कार्ड्स आए थे इस कलेक्टिव रीडिंग के, ये तीनों के तीनों डिवाइन कार्ड्स हैं। तो मतलब आप पहले जजमेंट के जोन पे जाते हो, फिर आप एम्प्रेस एनर्जी, आपकी फेमिनिन एनर्जी हील होती है। और जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं उनका ये शायद से उनको पहले से पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ अगर नहीं पता हो। पहले हमेशा फेमिनिन एनर्जी हील होती है। जब इंसान की फेमिनिन एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी कुंडलिनी मदर, डार्क मदर, माँ कुंडलिनी आपकी हील करती हैं, फिर जैसे ही वो हील होती है, नेक्स्ट स्टेप होता है मैस्कुलिन एनर्जी का हील होना। और देखिए कितने ग्रेट फॉर्म में है मैस्कुलिन एनर्जी, द एम्परर। तो एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों ही एक ही रीडिंग में है। इससे ज़्यादा अमेजिंग बात क्या हो सकती है? मतलब व्हाट अ यूनियन एनर्जी इसमें दिखाई जा रही है, सिंगुलैरिटी की एनर्जी दिखाई जा रही है। और इसके अगला कार्ड तो और भी ग्रेट है, विक्ट्री। मतलब जिस भी आप कॉन्फ्लिक्ट में हो ना इस वक्त, इसमें आप विक्टोरियस होगे। और आप सिर्फ विक्टोरियस नहीं होगे, आपकी वाहवाही होगी, आपकी सब रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी सब इज्जत करेंगे, आपको सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। और इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। और उसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो क्या आया है। अगेन ये भी यूनियन का कार्ड है, डिवाइन यूनियन इसमें मुझे दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी हील हो गई, फेमिनिन एनर्जी हील हो गई, विक्ट्री मिल गई। जब आप कॉन्फ्लिक्ट में थे ना, तब आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों में हीलिंग की आवश्यकता थी। जैसे ही आपने वो हीलिंग कर ली, जैसे ही सरेंडर कर दिया, जैसे ही आपने अपने हाथ आगे ऐसे कर दिए, दोनों हाथ यूं, कि जो तेरी मर्जी, तुझे जो करना है कर, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट यू, वट एवर यू वॉन्ट डू टू मी, तेरी रज़ा मुझे मंजूर है, तेरी रज़ा मुझे मंजूर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। और इतनी अमेजिंग विक्ट्री के बाद आपको ये भी हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, या आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आ जाता है इस सारी विक्ट्री के बाद। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आ जाता है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, वो प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। आप दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हो, या जैसे कई बार ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम ही होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है, कई बार एक नेगेटिव एनर्जी सी आ जाती है लोगों के बीच में। अगर ये फैमिली रिलेटेड है तो जैसे आपके घर में कोई आपके पेरेंट्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं, या जो भी एकदम चिड़चिड़ाहट की एनर्जी आ जाती है कहीं ना कहीं से, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े। तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी, पार्टनरशिप रिलेशनशिप्स में भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स में भी, जहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। वेदर यू आर सिंगल, वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर डिवोर्स्ड, कोई भी आपकी सिचुएशन हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब होनी होती है ना तो किसी भी स्टेज में होती है। आज सुबह ही मैंने एक इस सेशन से पहले, मतलब नॉट रियली सुबह दोपहर के टाइम पे एक वीडियो देखा था। उसमें एक कपल को दिखाया था जिसमें एक ऐसी लड़की थी जो कि जिनका पूरा शरीर नहीं चलता था, मतलब सर्टेन पार्ट यहाँ से ऊपर तक का चलता था, उनको उठाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था, हर काम उनका करना पड़ता था। और ये उसमें उनका इंटरव्यू था उनके हस्बैंड के साथ, मतलब दैट गर्ल शी गॉट मैरिड टू समवन एंड इट वॉज अ लव रिलेशनशिप। फेसबुक के थ्रू ऑनलाइन वो दोनों मिले थे, जिनकी अब शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड ही गोदी में उनको उठा के ला रहे हैं। इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी ना उस लेडी में, इतनी पॉजिटिव एनर्जी। तो मैंने सोचा कि देखिए इस लेडी में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि इस हालत में होने के बावजूद शी हैज़ अट्रैक्टेड अ पार्टनर और अट्रैक्टेड अ ट्रू लवर। तो जो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप में क्या कमी है फिर? आप तो बिल्कुल सही सलामत हो, आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपने भी अपनी ज़िंदगी में सिचुएशंस की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से कई बार क्रिपल या पैरालाइज या दुखी फील किया हो। एक और चीज़ ऐसी हुई थी, कुछ सालों पहले मुझे एक लेडी मिली थी, उनकी भी जो ऊपर की बॉडी थी वही चलती थी, मतलब हाथ चलते थे, शोल्डर चलते थे, सर चलता था, बाकी नहीं। शी वॉज ऑन अ व्हील चेयर बट शी वॉज रनिंग अ वेरी बिग बिजनेस, काफ़ी अच्छे पैसे कमा रही थी। मैं उनके घर भी गई थी, मैंने देखा बहुत ही शानदार लग्जूरियस लाइफस्टाइल थी। शी हैड अ ड्राइवर, अ बॉडीगार्ड, मतलब सारे लोग थे उनके पास। और आखिरी में उन्होंने मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाया, जो कि उनके बॉयफ्रेंड थे, अभी शादी नहीं हुई थी, दे वर डेटिंग ईच अदर एंड दिस पर्सन वॉज ऑन अ वेरी हाई गवर्नमेंट पोस्ट।
लेकिन वो दोनों का प्यार देख के, वो एक दूसरे के प्रति सम्मान देख के, मतलब ऐसे रिलेशनशिप्स में जब लोग होते हैं उसमें कितना पॉजिटिव एनर्जी, कितना कॉन्फिडेंस है उस व्यक्ति में जो शारीरिक रूप से नहीं है एबल। लोग उन्हें डिसेबिलिटी की नज़र से देख रहे हैं, हैंडीकैप की नज़र से देख रहे हैं, बट उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में क्रिएट किया है वो कितना ब्रिलियंट है। अच्छा, इसमें मुझे और एक चीज़ भी याद आ रही है कि मान लो अगर आपको रोमांटिक चीज़ों में या रोमांस में, अभी प्यार मोहब्बत में इतना इंटरेस्ट नहीं है, आप जैसी दुनिया में आप खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी बाय योर सेल्फ, तो ये भी इस कार्ड में दिखाया जा सकता है कि हो सकता है अगर आपको अभी आगे नहीं ऐसी कोई चीज़ करनी, हो सकता है आपका कॉन्फ्लिक्ट ही रहा हो, घर वाले पीछे पड़े हो, शादी करो, रिलेशनशिप कर लो, डिवोर्स हो चुका है फिर भी कह रहे दोबारा घर बसाओ, बच्चे पैदा करो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप नहीं करना चाह रहे और आपको बार बार ये फीलिंग दी जा रही है कि तुम में कुछ प्रॉब्लम है, तुम में कोई दोष है और आप उसकी वजह से रो रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, खुद को कोस रहे हो, दिस एंड दैट। तो हो सकता है, ये भी मुझे दिखाया जा रहा है कि ऐसे भी केसेस में आपको कोई ना कोई विक्ट्री मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, खुद के प्रति आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुद के प्रति प्यार बढ़ेगा, सब कुछ सही हो जाएगा बेसिकली। और लास्ट जो कार्ड आया इस सेशन का वो बहुत ही अमेजिंग आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई है। तो इंट्यूटिव रीडिंग के द्वारा जब मैं इन सारी चीज़ों को जोड़ती हूँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी टुवर्ड्स द एंड मुझे यही कह रही है, जिस भी व्यक्ति की मैं चैनलिंग कर रही हूँ ना, वो इंसान एक ऐसा व्यक्ति बनने वाला है या बन जाएगा या बन चुका है, मे बी हो सकता है ये रीडिंग आपको एक वैलिडेशन की तरह दी गई हो आज। वह व्यक्ति हिंदी याद आ गई आज, हिंदी की क्लास याद आ गई स्कूल की। तो वह व्यक्ति कुछ ऐसा होगा, विलक्षण प्रतिभा होगी उस व्यक्ति में और बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है ये व्यक्ति। ये जो भी आपके साथ आज घट रहा है, अभी घट रहा है, जो भी हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप आगे जाके एक बहुत ही बढ़िया वाले काउंसलर बनोगे। जैसा कि मैंने कहा, इट डजेंट मैटर व्हाट relationship status you have, what lifestyle you have, what gender you have, it doesn't matter, but you are going to be a great aid for a lot of people। आप इतने बढ़िया लेवल के काउंसलर जो कि बहुत ही डिटैच्ड भी है, बहुत ही डिस्टेंट भी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काउंसलर है। एक टीचर का रोल आप निभाओगे, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में आप इंस्पिरेशन बनोगे, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट, फिर उसका सल्यूशन, सरेंडर, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का साथ में आ जाना, यूनियन हो जाना, ये सब आपके अंदर हो रहा है। विक्ट्री, यूनियन, ये आपके अंदर हो रहा है। हर वक्त ज़रूरी नहीं कि हम फिजिकल चीज़ों की बातें कर रहे हैं, हर वक्त ज़रूरी नहीं कि बस एक बॉय गर्ल की बात हो रही है हर चीज़ में, नहीं, क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, ये दोनों ऊर्जाएं आपके अंदर है। अनीमा और अनाइमस, ईदा और पिंगला नाड़ी। आपका जो शरीर है, फिजिकल शरीर तो आपको दिख रहा है आपके सामने, ठीक है, लेकिन आपकी एक एनर्जेटिक बॉडी भी होती है। उस एनर्जेटिक बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और ये सारी नाड़ियाँ जो होती हैं, इनकी एनर्जी होती है आपके चक्रास में, चक्रा सिस्टम में। जो मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ कि आप राम साउंड सुनो या राम नाम जपो, इसके पीछे एक साइंटिफिक और आध्यात्मिक कारण है, और वो ये है कि सोलर प्लेक्सिस यानी कि आपकी नाभि का जो चक्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट चक्र होता है। बार बार राम साउंड सुनने से या राम नाम जपने से या रटने से या सिमरन करने से, रिपीट करते रहने से आपका वो जो चक्र है वो हील हो जाता है, और इसी चक्र से जुड़े हैं बाकी ऊपर और नीचे के चक्र, वो सब खुल जाते हैं। सुषुम्न नाड़ी जो आपकी ब्लॉक होती है वो खुल जाती है। सुषुम्न के खुलते कि आपके ईदा और पिंगला में एनर्जी का प्रवाह होने लग जाता है, और फिर ईदा और पिंगला में जैसे एनर्जी जाती है तो वो सारी 72,000 नाड़ियाँ आपकी जल उठती हैं, यानी कि सब में एनर्जी आ जाती, सब लाइट अप हो जाती है आपकी पूरी एनर्जी बॉडी। जैसे कई लोगों को देख के हम कहते हैं ना, यू आर लिट अप मैन, यू आर लिट अप AF लिखते हैं ना, दिस पर्सन इज लिट AF लिखते हैं ना मीम्स में, बातचीत में, कोलोकियल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, यार यू आर सो लिट मैन, यू आर लिट AF बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि उस बंदे की या उस व्यक्ति की जो एनर्जी उस टाइम होती है वो फुल ऑन होती है, फुल ऑन। और जिन लोगों की पूरी एनर्जी उनके चक्रास में फ्लो करती है ना, तो उनके चारों तरफ जो मरकाबिक फील्ड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके एक्टिवेट होते कि आप अपने एवटार सेल्फ में आ जाते हो। एवटार सेल्फ का मतलब ये नहीं कि जो मूवी में दिखा है, एवटार सेल्फ हर व्यक्ति की होती है, हर इंसान की। एवटार सेल्फ का मतलब है आप अपने ऑथेंटिक ओरिजिनल फॉर्म में आ गए हो। इस कलेक्टिव रीडिंग का जो कल्मिनेशन है वो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है,
क्योंकि जैसा कि हमने देखा पहला कार्ड आया था कॉन्फ्लिक्ट का। जब इंसान कॉन्फ्लिक्ट में होता है ना, तो कई दफ़े ऐसा भी होता है कि वो जो कहना चाहता है वो शायद नहीं कह पाता, क्योंकि एक इनसाइड उसके माइंड में एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा होता है। इसीलिए फिजिकल रियलिटी में उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को अट्रैक्ट किया होता है। लेकिन ये जो आखिरी कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इसकी मैं आपको कुछ क्वालिटीज़ बताती हूँ। डोंट बी अफ्रेड टू कट अ फ्लूजी, ऐसे हम कहते हैं ना। इसमें दिखाया जा रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में चले जाओगे जिसमें कि व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो फियरलेसनेस है, वो सोर्स से आ रही, ऊपर से आ रही, मास्टर्स से। ये व्यक्ति कोई वर्ड्स को मिन्स नहीं करता, कोई पॉलिटिक्स नहीं करता, कोई गेम्स नहीं खेलता या खेलती, इट्स फॉर एनी जेंडर। ये बहुत ही पावरफुल इंसान है जिसको किसी बात से डर ही नहीं लगता, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये इंसान जो भी है, ये जिसकी भी मैं चैनलिंग कर रही हूँ, आप इतने कूल हेडेड बन जाओगे, कूल हेडेड, एकदम शांत, चिलैक्स, रिलैक्स। आप देखिए क्या फ़ोटो देखिए, इसमें आपको ये इंसान कैसी दिख रही है। हाथ में एक स्वॉर्ड है, अपने थ्रोन पे बैठी है, अपना क्राउन पहना है, और जो हाथ का स्टैंस है कि भाई क्या वो दिख रहा है मुझे इसमें। मैंने क्या कहा, अलग अलग रीडिंग्स में अलग अलग फीलिंग्स आती हैं, तो इसमें तो यही दिख रहा है कि ये अपना लॉजिक यूज़ करती हैं, बहुत काम एंड कंपोज्ड, अपने आप को एक्सप्रेस करती है, फुल ऑन करता है या करती है। इनका जो भी विजन है, आपका जो भी विजन है, आप उसे बहुत आसानी से आगे लाते हो। आपके अंदर फियरलेसनेस बहुत ज़्यादा है, और यही एक कारण है कि यू विल बी अ ग्रेट टीचर, अ ग्रेट एड, अ ग्रेट काउंसलर। You will not be afraid to cut the crap out from other people. Like कोई भी आपको बुलशिट दे रहा है ना, तो आप उसको यूँ बोल दोगे, फिर वो चाहे कोई भी हो। इससे ये भी पता चलता है कि आपकी अथॉरिटी बहुत हाई हो जाएगी। कितना फ़र्क है इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी में और रीडिंग में। सो यू विल बिकम समवन हु कैन कट दी हेड ऑफ द हाइड्रा, और आप अपनी प्रॉब्लम से ना, यहाँ पे आपको मुसीबत आ रही, दिक्कत आ रही है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, दिक्कत आ रही, कॉन्फ्लिक्ट है, और यहाँ पे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को ना ऐसे ऐसे, मतलब प्रॉब्लम आपके सामने आएगी और यूँ ख़त्म। कहाँ है प्रॉब्लम, वेयर इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपको देख के डर जाएगी, प्रॉब्लम कहेगी यार वहाँ नहीं जाएंगे, कहीं और चलते हैं, कहीं और जाएंगे, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी, थोड़ा दिक्कत देंगे लोगों को, कुछ तो समय बिताएंगे। यहाँ पे तो ऐसे ही निकल जाना, एक सेकंड भी नहीं लगना, तो फ़ायदा क्या वहाँ जाने का, चलो भैया छोड़ो, वहाँ जाते ही नहीं। सो दिस इज़ वेयर आई विल क्लोज दिस सेशन। अगर आपको मेरे से पर्सनल सेशन चाहिए तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है। पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स अच्छे से देख लीजिए, आपको कौन सा सेशन चाहिए, किस चीज़ से आप रेजोनेट होते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, देन यू कैन टेक द इंट्यूटिव टारो रीडिंग, वो बेस्ट होती है। उसमें इंट्यूशन, क्लेयरवॉयंस, क्लेयरऑडियंस, बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके आंसर्स दिए जाते हैं, और सारी रीडिंग्स फेस टू फेस होती है, यानी कि ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस। सो यू कैन बुक द सेशन यूजिंग द पेपैल लिंक इफ़ यू आर फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप इंडिया से हैं तो आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको अपनी पेटीएम एंड जीपे डिटेल्स दे सकूँ। जो भी फ़ी है वो USD में है, लेकिन आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि आपको पेपैल की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, जो आपको भी देनी पड़ती है और जो मुझे भी देनी पड़ती है, वैसे वो नहीं देनी पड़ेगी, तो उसके कुछ डॉलर्स कम होंगे। ऑलराइट, सो आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव, पीस आउट, एंड जय श्री राम।